ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली मानसून आते ही सब्जियों के भाव बढ़ना आम बात है, लेकिन दिल्ली में जैसे ही मानसून ने दस्तक दी, कई सब्जियों के भाव आसमान पर पहुंच गए। खासकर उन सब्जियों को जो आपके स्वाद से जुड़ी है। इनमें टमाटर तो इतना लाल हो गया कि उसके भाव सुनते ही आम लोगों की हवाइयां उड़ रही हैं। जो टमाटर 2 सप्ताह पहले 15 से 20 रुपए किलो बिक रहा था, अब उसकी कीमत 100 से 150 रुपए किलो पहुँच गई है। टमाटर का खुदरा भाव 100 से 150 रुपए किलो के पास है। फिर थोक मंडी का माहौल क्या है? इसकी जांच करने हम एशिया की सबसे बड़ी थोक मंडी आजादपुर पहुंचे। मंडी में भी माहौल इससे कुछ अलग नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर में भी टमाटर 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है। मंडी के कारोबारियों की माने तो आगामी 10 से 15 दिन में ही रेट 2 से 3 गुना तक बढ़ सकते हैं। और टमाटर के रेट बढ़ते हुए दामों से पब्लिक में भी काफ़ी रोष है कि टमाटर 100 रुपये तक पहुंच गया। ये 30 रुपये से शुरू हुआ था, महीना भर पहले 30 रुपये था और अब देखिए 100 रुपये है। तो ये आगे से ऐसा आता, अब सब्जी वाले या दुकानदार क्या कर पाएंगे? लोग उसी तरह इनके हाथ में तो कुछ नहीं है। जैसे पहले आते थे। हाँ, आते तो हैं, लेकिन जो 1 किलो ले रहा है वो आधा किलो लेता है, कोई 2 किलो लेता है, तो वो कम में काम चला रहे हैं। जब चीज़ महंगी हो जाती है तो उससे वो थोड़ा लेना तो पड़ेगा ही, लेकिन कम यूज़ करते हैं। फिर अभी 1 हफ्ते पहले तो भैया 20 रुपये किलो था और अब हो गया सीधा 90 रुपये किलो। तो आम आदमी के लिए तो बहुत बड़ी बात है। टमाटर खाना बहुत, ये तो समझ लो एक तरह से पनीर की सब्जी खा रहे हैं। टमाटर की टमाटर नहीं खा रहे, पनीर खा रहे हैं। कहाँ से आए? यहीं से लोकल हूँ, सरायपुर सला से, आजादपुर मंडी से ही हूँ। अगर बाहर लोग ले रहे हैं तो और भी बाहर 120 रुपये का रेट है। बाहर का रेट 120 रुपये है और अच्छा टमाटर है तो वो और महंगा हो भी सकता है। जैसे रोहनी ऐसे एरिया में ये रोहनी जाएगा टमाटर, ये वहाँ 120 से कम नहीं होगा। टमाटर इतना लाल क्यों है? क्यों वह आम आदमी की थाली का स्वाद बिगाड़ रहा है? क्या है मौसम का साइड इफेक्ट या फिर ये मार्केट की मिजाज है? मंडी के कारोबारी कहते हैं कि दिल्ली की मंडी में, दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में टमाटर अब नहीं आ रहा। बाजार में बेंगलुरु, शिमला, गुवाहाटी आदि से टमाटर आने शुरू हो गए हैं। अभी पहले कितना था? कुछ दिन पहले, अगर 1 सप्ताह पहले का। अभी 10 दिन पहले टमाटर बिक रहा था 20 रुपये किलो, 20, 25, 30। उससे पहले बिकता रहा 10-15 रुपये किलो। एकदम ये 10 ही दिन में मतलब इसके रेट बढ़े हैं। ये क्या कारण है? कारण ये पहले लोकल टमाटर चल रहा था, हरियाणा का पास का, तो फसल ज़्यादा थी तो मंदा बिकता रहा। फसल होगी वो ख़त्म। अब ये बाहर का टमाटर आ रहा, शिमला का है, बेंगलोर भी एक आध गाड़ी आ रही है, तो उनके भाड़े ज़्यादा हैं। शिमला में फसल कम है इस बार, तो बारिश भी हो रही है, तो बारिश की वजह से माल हो रहे हैं ख़राब, तो माल कम आ रहे हैं मंडी में, इस वजह से महंगे बिक रहे हैं। ये 1 हफ्ते से पहले टमाटर बिक रहा था 20-30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, अब एकदम से 100 रुपये किलो हो गया है। कितनी परेशानी आम लोगों को हो रही है? परेशानी तो होगा भैया, सबको परेशानी है इस टाइम। थोक में बात करें तो जो छोटे दुकानदार हैं वो भी अब टमाटर भी बेच रहे हैं, लोगों को यहाँ पे रुक करना पड़ रहा है। हाँ, वो 120 रुपये किलो बेचेंगे जाके 150 रुपये किलो। यहाँ पे क्या उसके बाद जो दाम में बढ़ोतरी हुई है उसके बाद लोग पहुँच रहे हैं आड़त, क्या है माहौल? लोग खरीद रहे हैं टमाटर? खरीदना तो पड़ेगा ही, जो 5 किलो ले जा रहा है वो 1 किलो 2.5 किलो ले जाएगा, और खरीदारी में कमी हुई, कम हो जाएगा। यही हाल धनिया और अदरक का है। ये सब सब्जियां स्वाद से जुड़े मामले में काफी दिलचस्प है, लिहाजा इनके भाव सुनकर लोग सरकार पर लाल पीले क्यों हो रहे हैं? रेट ऊपर नीचे होते हैं, वैसे महंगाई के ऊपर नीचे रेट हो रहे हैं। सरकार कुछ कर ही नहीं रही, कोई लगाम लगा ही नहीं रही है। लोग तो त्राहिमाम करेंगे ही करेंगे। मार्केटों में काम धंधा आप देख रहे हो कैसे हो रहा है, लोग परेशान हैं, हाय तौबा मची हुई है।
अब आप ये देखिए कि यही नींबू 60 रुपये किलो है, किसी टाइम में 40 रुपये आता था, तो कहाँ से आदमी कितना भरेगा, अपना घर चला पाएगा, काम धंधे कैसे करेगा। तो यही लोग परेशान है, क्या करे इंसान। कहीं ना कहीं आम आदमी के ऊपर ही तो सारा बिल पड़ रहा है। है ही है जी, आम आदमी पे पड़ रहा है, बड़े आदमी पे थोड़ा पड़ेगा। बड़ा आदमी तो मौज मारेगा। देखिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया जी, बहुत हुई महंगाई की मार, पर मुझे तो लगता है एक लाइन प्रधानमंत्री जी के लिए बोलना चाहता हूँ, बुरी तो लगेगी लेकिन फिर भी मेरे मन में रहता नहीं है, बात बोलना चाहता हूँ कि अगर मैंने देश की लुटिया ना डुबो दी, अगर मैंने देश की लुटिया ना डुबो दी तो मेरा नाम नहीं मोदी। आप रेल बेचो, तेल बेचो, सेल बेचो, सब कुछ बेचो, LIC तक बेच मारी, तो लोगों के ऊपर बोझ तो पड़ेगा ही पड़ेगा। 11 लाख करोड़ के कर्जे दोस्तों के माफ़ कर देते हो, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा LIC से दिलवा देते हो, तो आम आदमी पर ही तो बोझ आएगा। और किस पर आएगा? आप पे और हम पर ही तो बोझ आएगा। बड़े वाला तो मौज मार के विदेश भाग जाएगा, वो कहेगा ढूंढते रहो, जब मरूंगा तब दे दूंगा, आगे ढूंढने वाले मिलते रहेंगे। तो इसीलिए कहने का मतलब यही है कि मरना आम आदमी नहीं है। सब्जी के ऊपर चाकू मारो या चाकू के ऊपर सब्जी मारो, कटनी सब्जी ही है। तो कहने का भाव यही है कि हम लोग तो परेशान है भैया, इस गवर्नमेंट से बहुत दुखी हो चुके हैं। हम तो कभी कभी सोचते हैं वोट ना भी दे तो ही अच्छा है। दूर से आने वाला टमाटर महंगा होगा यह स्वाभाविक है, लेकिन बड़ा सवाल है कि टमाटर की लोकल आवक क्या वास्तव में लगभग बंद है या फिर टमाटर की यह बढ़ोतरी मार्केट के ही खिलाड़ियों का खेल है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन जायका तो आम आदमी की मुंह का ही खराब हो रहा है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ बॉबी मिश्रा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।